अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो स्टूडेंट्स? आज मैं आप लोगों के साथ उन क्वेश्चंस के ऊपर बात करने वाला हूं जो कि आजकल आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। सबसे पहली बात बच्चों याद रखिएगा, आप में से बहुत सारे बच्चों के इस टाइम माइंड में है या आप लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है कि जिस जिस बच्चे ने पेपर दिया है वो सारे लोग पास हैं। तो बच्चों ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जिसके अकॉर्डिंग सारे बच्चों को पास कर दिया जाए। जो पास होगा वो पास है और जो फेल होगा वो फेल है। हाँ, इस बार एक और चीज आप लोगों के लिए है, वो बच्चे जो इस दफा एग्जाम के अंदर फेल हो जाएंगे, वो चाहे पार्ट 1 का हो या पार्ट 2 का हो, बच्चों उनके लिए ऑप्शन ये है कि वो सप्लीमेंट्री के एग्जाम के अंदर अपेयर होके खुद को पास कर सकता है। नंबर 2, वो बच्चा जिसके मार्क्स कम है, सपोज करें केमिस्ट्री में वो 28 नंबर सेकेंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में ले गया है और वो चाहता है कि जी मैं 28 मेरे लिए काफ़ी नहीं है, मैं इसको इम्प्रूव करना चाहता हूँ, मैं अच्छे मार्क्स लेना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी ये ऑप्शन है कि वो सप्लीमेंट्री के एग्जाम के ऊपर, जो कि पहले कभी नहीं होता था, पहले ये होता था कि 2 साल के बाद वो इम्प्रूव करता था। इस दफ़ा ऐसा नहीं है, वो सप्लीमेंट्री के एग्जाम के ऊपर अपने सारे सब्जेक्ट्स भी अगर इम्प्रूव करना चाहता है तो कर सकता है। ये इस दफा ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन इस टाइम बच्चों के माइंड में होता है कि जी कि मोस्टली मुझसे भी बच्चे पूछ रहे होते हैं कि सर पेपर की जो मार्किंग है वो सुना है बड़ी इजी हो रही है, बोर्ड की तरफ से कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस आई हैं। तो बच्चों याद रखना, ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं आई। मैं खुद बच्चों सेकेंड ईयर के पेपर अभी मैंने चेक किए हैं लाहौर बोर्ड के, हमें वहां कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई थी जिसमें यह कहा हो कि अगर बच्चे ने गलत लिखा हो या बच्चे ने कुछ ना लिखा हो तो उसको पास कर दो। हमें यह जरूर कहा गया था कि अगर कोई बच्चा 3 मार्क्स से रह रहा हो तो अगर आप चाहो तो उसको वो 3 मार्क्स दे के उसे पास कर सकते हो। तो मैंने खुद बहुत सारे बच्चों को जिनके 25 बन रहे थे उनको मैंने सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में 3 मार्क्स उनको और दिए मैंने, और 28 नंबर मैंने खुद करके उनको पास किया है ताकि मुझे दुआएं दें। तो याद रखिएगा, वो भी मेरे ऊपर है, इसी तरह हर एग्जामिनर के ऊपर ये डिपेंड करता था कि अगर वो चाहे, उसको लगता हो कि इस जगह पे थोड़े बहुत उसको चांस दे दिया जाए, कोई इशू नहीं है, तो वो एग्जामिनर खुद से 3 मार्क्स दे के उसको पास कर सकता है। ये बोर्ड की तरफ से इंस्ट्रक्शन जरूर है, लेकिन याद रखिएगा बच्चों, अगर आपने गलत लिखा है तो बोर्ड की तरफ से जो हमारा हेड एग्जाम होता है, हेड एग्जाम ने हमें ये कहा था कि याद रखिएगा कभी भी गलत को आपने सही नहीं करना और सही को आपने गलत नहीं करना। बिल्कुल अच्छे तरीके से एक एक वर्ड, एक एक फार्मूला, ईच एंड एवरीथिंग बच्चों आपकी पढ़ के आपका पेपर चेक किए गए हैं ईमानदारी के साथ। अब हम बात करते हैं तीसरी चीज जो इस टाइम आप लोगों को कंफ्यूज कर रही है, चाहे आप 9th के स्टूडेंट हो, 10th के हो, फर्स्ट ईयर के हो, सेकेंड ईयर के हो, कि आप लोगों के मार्क्स किस तरीके से लगाए जाएंगे, कि वो जो 5% आपको ग्रेस मार्क्स दिए जा रहे हैं वो कैसे लगाए जाएंगे, और आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के पेपर नहीं दिए या 9th के पेपर नहीं दिए तो अब आपका 10th का रिजल्ट कैसा होगा, या आपका सेकेंड ईयर का रिजल्ट कैसा होगा, या आप अगर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप तो सिर्फ और सिर्फ 3 पेपर्स दे रहे हो जो आपके ऑप्शनल है, तो जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं उनके अंदर 3 में आपके कैसे मार्क्स लगाए जाएंगे, ये सारी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीजें समझाता हूँ। उसके लिए बच्चों आपने मेरी वीडियो एंड तक देखनी है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर कोई आपको इशू हो, कोई बात समझ ना आए तो आप लोग कमेंट सेक्शंस में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको वहां पे हर चीज बता करते हैं। आपकी केमिस्ट्री के अंदर सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में पार्ट 2 में आप लोग 80 मार्क्स ले जाते हो। लेकिन जी मैंने आपको 80 मार्क्स दे दिए, तो बच्चों सबसे पहले तो आपने पार्ट 2 में 80 मार्क्स लिए। अब चूंकि पार्ट 1 में आपने पेपर नहीं दिए थे, इसलिए पार्ट 1 में भी आपके 80 मार्क्स ही होंगे केमिस्ट्री में।
तो ये आपको मार्क्स मिल गए जी। सिंपली अगर हम बात करें बायो के पेपर की, बायो में आप लोग बच्चों सपोज करो आप 70 मार्क्स लेते हो सेकेंड ईयर में, लें जी ये 70 मार्क्स आपके सेकेंड ईयर में आए। सेम ऐसे ही पार्ट 1 में भी आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 70। सपोज करो बच्चों फिजिक्स के अंदर पेपर में, सेकेंड ईयर के पेपर में आप 75 मार्क्स ले लेते हो, कम नहीं है, अच्छे मार्क्स हैं ये। तो पार्ट 1 के अंदर भी आपके 75 मार्क्स होंगे। तो ये लें जी, ये तो आपके तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स हो गए। अब बच्चों हम इन्हीं के प्रैक्टिकल्स की बात करते हैं। आप लोग जानते हो कि पंजाब बोर्ड की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन है हर बोर्ड को कि आपने हर बच्चे को प्रैक्टिकल के जो 50% मार्क्स हैं वो देने हैं। अब आप जानते हो कि केमिस्ट्री का जो आपका प्रैक्टिकल होता है वो 30 मार्क्स का होता है, 30 का। तो लो जी आपको 15 मार्क्स वैसे ही दे दिए गए। अब बच्चों बाकी जो 15 मार्क्स हैं वो आपको कैसे मिलेंगे, वो आपको इन मार्क्स की बेस पे मिलेंगे। तो सबसे पहले ये जो आपने 80 मार्क्स लिए हैं बच्चों, हम लोग इनकी परसेंटेज निकाल लेते हैं। आपने यूं करना है कि 80 को, आपके टोटल मार्क्स जो है वो 85 हैं, ऑब्टेन मार्क्स आपके बच्चों 80 हैं। आप 80 को 80 को डिवाइड कर दो 85 पे और मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ, तो ये आपकी परसेंटेज आती है 94%। मैंने कैलकुलेटर पे चेक किया, 94% आई। इसका मतलब है आपने केमिस्ट्री में 94% मार्क्स लिए हैं। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों के पास टोटल मार्क्स बचे हुए हैं 15, उन 15 का हमने 94% लेना है। तो आपने इन्हीं का अब 15% के साथ करना है। तो 15% के लिए आपको ये सिंपल है फार्मूला कि आपने बच्चों 15 को डिवाइड करना है 100 के ऊपर और मल्टीप्लाई कर देना है 94 के साथ। मीन मैं अगर सिंपली कहूँ, अगर आप यूं नहीं करना चाहते तो आपके पास जो 15 हैं वो बेसिकली जब आप 100 पे उसको डिवाइड करते हो तो वो आता है 0.15। तो आप 0.15 को आपने, ये 0.15 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यही हमने सभी नीचे बायो में भी, फिजिक्स में भी जो भी हमारी परसेंटेज आएगी हमने उसको 0.15 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे केमिस्ट्री में हमारे मार्क्स आए हैं कि जी वो 94% हैं, तो हमने 0.15 को 94 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 14। इसका मतलब ये है कि 15 उन्होंने हमें खुद ही दिए थे, बाकी 15 में से हमने अपने मार्क्स की बेस पे 14 मार्क्स और ऑब्टेन कर लिए, और यूं प्रैक्टिकल का जो 30 मार्क्स थे 29 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, 29 नंबर आपके आए। अब चलते हैं बच्चों बायो के अंदर। बायो में आपने 70 मार्क्स लिए हैं 85 में से, आप इसकी परसेंटेज निकालो। अगेन 15 मार्क्स तो आपको यहां पे भी मिल गए, वैसे ही उसने दे देने हैं, आपको नीचे भी 15 मार्क्स वैसे ही मिल जाने हैं। ये सभी बच्चों का हक है, आप लोग भी हक रखते हो। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है जी, 70% आपके पास, 70 मार्क्स हैं, 70 मार्क्स बायो में, आपने इसकी परसेंटेज निकालनी है। अगेन 70 को आपने डिवाइड करना है 85 पे, मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ, तो आपके 82% मार्क्स बने हैं बायो के अंदर। अब आपने 82 को, जो आपकी परसेंटेज आई है, आपने क्या करना है 0.15 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है 82 को। तो बच्चों ये आपका जो मार्क्स बनेंगे वो होने हैं जी हमारे पास 12। इसका मतलब ये है कि यहां हमारे पास 12 बने, और यहां जो हमारे प्रैक्टिकल के मार्क्स बने हैं वो हैं 27।
ले जी, ये मसला भी हल हो गया हमारा। अब बच्चों हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है फिजिक्स का पेपर। हमने फिजिक्स में 75 मार्क्स लिए हैं। अब 75 का जब हम परसेंटेज लेते हैं बच्चों 85 के ऊपर डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 करके, तो 88% आता है। और 88% का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों 0.15 के साथ, तो हमारे मार्क्स आते हैं 13। इस तरह हमारे पास फिजिक्स के प्रैक्टिकल में आपको मार्क्स मिल गए हैं 28। लो जी, आपके केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स के पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों के मार्क्स लग चुके हैं। आपके प्रैक्टिकल के भी मार्क्स लग गए हैं। अब ये हमारे मार्क्स कितने बन रहे हैं? तो बच्चों 80 + 80 + 29 ये मार्क्स बनते हैं हमारे 189। जी बेटा, आपने 189 मार्क्स लिए हैं केमिस्ट्री में 200 में से। अब हम चलते हैं सेम बायो का करते हैं। बायो को टोटल बच्चों ये है आपके 70 + 70 + 27, तो ये बच्चों आपका 167 बनता है। ये आपने अगेन बच्चों बायो भी 200 मार्क्स होते हैं आपके पार्ट 1 और 2 के, 100 + 100 होता है। सेम हम फिजिक्स की बात करते हैं, फिजिक्स के टोटल करते हैं बच्चों। ये आपके हैं 75 + 75 + 28, ये 178 बन गए आपके। अगेन ये भी आपके पास 200 मार्क्स हैं। चलें जी, अब आपकी ना असल कहानी शुरू होती है यहां से कि ये तो आपके मार्क्स हैं, ये जो आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के पेपर दिए थे, ये आपने उनमें से मार्क्स हासिल कर लिए। अब इन्हीं की बेस पे बच्चों आपके जो है वो इन कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में मार्क्स लगाए जाएंगे इन्हीं के अकॉर्डिंग। कैसे? हम सबसे पहले इनको टोटल कर लेते हैं बच्चों। इनको अगर मैं टोटल करूं तो ये 600 मार्क्स बन रहे हैं मेरे पास। लें जी, और अगर मैं जो आपने ऑब्टेन की हैं बच्चों इनको मैं टोटल करता हूं तो ये आपके पास 534 बन रहे हैं जी। 534 मार्क्स आपने हासिल की है। अब मैं यूं करता हूं कि 534 के अंदर को मैं डिवाइड करूंगा बच्चों 600 पे, अगेन मींस ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल, मल्टीप्लाई करूंगा 100 के साथ। जब मैं 534 डिवाइडेड बाय 600 मल्टीप्लाई बाय 600 करता हूं तो बच्चों आपकी जो परसेंटेज आती है ये मेरे पास है 89%। आपने इन एग्जाम में जो मार्क्स लिए हैं बच्चों वो 89% आपने हासिल किए। अब आपको पता है कि बोर्ड की पॉलिसी है कि जी आपको 5% मार्क्स वो खुद से देंगे कि क्या याद करोगे आप लोग। तो बच्चों देखो, अगर वो भी 5% दे देते हैं आपको तो आपकी जो परसेंटेज बन जाएगी वो है 94%। मींस नीचे जो मार्क्स लगने हैं आपके इंग्लिश, उर्दू, पीएस, आईएएस में वो 94% के अकॉर्डिंग लगेंगे। अब हम चलते हैं जी इंग्लिश की तरफ। अब बच्चों आप जानते हो कि जो पार्ट 2 का पेपर है आपके इंग्लिश का वो 100 का है, 100 मार्क्स का। तो 100 में से अगर हम 94% निकालें तो ये तो सीधा सीधा 94 मार्क्स बन जाएंगे। मींस आपने पार्ट 2 में इंग्लिश में 94 मार्क्स लिए हैं जी। तो डेफिनेटली पार्ट 1 में भी 94 होने चाहिए। अगेन बच्चों जो उर्दू का पेपर है वो भी 100 मार्क्स का होता है, तो उसमें भी 94% जो है वो 94 मार्क्स हैं। पार्ट 2 में भी और पार्ट 1 में भी वैसे ही लग जाएंगे। तो बच्चों आईएएस की बात करते हैं। आईएएस पार्ट 2 में नहीं होता, पार्ट 1 में होता है। अब इसमें आपके पास 94 है, ये आपने कैसे करने हैं जी? आपने बच्चों सिंपली यूं करना है कि आपके पास है जी टोटल मार्क्स आईएएस के होते हैं 50,
तो आपने यूं करना है कि आपने 50 को डिवाइड कर देना है 100 पे और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना है 94 के साथ, तो ये आपके मार्क्स बन जाएंगे 47। पार्ट 1 में आपके आईएएस में 47 आए। तो अगेन बच्चों जो आपके पास पीएस होता है वो भी 50 मार्क्स का होता है, तो उसकी भी परसेंटेज 94% से लोगे तो वो भी 47 आ जाएगा, और वो पार्ट 2 में होता है। ये लें जी, हमने इनको टोटल कर लेते हैं। इंग्लिश में भी टोटल मार्क्स 200 हो गए, उर्दू के भी 200, आईएएस के 50 हो गए, और पीएस के भी बच्चों आपके पास 50 हो गए। ये टोटल मार्क्स आपके 1100 होते हैं जी। और बच्चों इंग्लिश में 94 अगर प्लस किया जाए तो ये 188 बनता है। इंग्लिश में आपने 188 लिए, सिमिलरली आपके उर्दू में भी यही होने चाहिए, सेम 188। आईएएस में आपके 47 हैं, पीएस में भी आपके बच्चों 47 बन गए। अब अगर हम इन ऑब्टेन मार्क्स को बच्चों टोटल करते हैं तो ये मेरे पास अल्लाह के शुक्र से, अल्लाह के फजल से बहुत अच्छे मार्क्स हैं जी आपके। ये जिस बच्चे के भी हैं बुरे नहीं हैं। ये 1004 मार्क्स हो गए जी। 1004 मार्क्स आपने इस एफएससी के अंदर हासिल किए हैं जी, ऑन द बिहाफ ऑफ सेकेंड ईयर पेपर। इस तरह आपके सेकेंड ईयर के मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि सेकेंड ईयर का फार्मूला आप सब लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई इशू है, कोई बात समझ नहीं आई, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हो। तो बच्चों अब हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर की, जो कि मार्क्स इसके कैलकुलेट करना बेहद आसान है। सपोज करो आपकी केमिस्ट्री में मार्क्स अगेन ये है जी, हमारे पास 80 मार्क्स आ जाते हैं, और आप जानते हो टोटल मार्क्स सबके केमिस्ट्री के होते हैं 85। सेम अगर हम बायो की बात करें, बायो के अंदर बच्चों आपके आ जाते हैं 70 मार्क्स, इसके भी 85 होते हैं टोटल मार्क्स। फिजिक्स के अंदर बच्चों सपोज करें आपके 75 मार्क्स आ जाते हैं, इसके भी टोटल बच्चों होते हैं 85। देखो बच्चों हम लोग इनको टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो टोटल मार्क्स हमारे पास बन रहे हैं ये हैं जी 255, मीन्स 255 मार्क्स थे आपके, और आपने इसमें से हासिल जो किए हैं बच्चों वो सिर्फ हैं जी हमारे पास 225 हैं, 225। वैसे ये सिर्फ नहीं है, काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। अब बच्चों हम लोगों ने क्या करना है कि इसकी परसेंटेज निकालनी है कि हमारे मार्क्स कितने परसेंट है। तो इसके लिए अगेन वही फार्मूला है, आप 225 को डिवाइड करोगे 255 पे और मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ। तो बच्चों ये आपके पास जो परसेंटेज आती है ये होती है 88%। मीन्स आपने जो खुद से मार्क्स लिए हैं वो हैं 88%। बच्चों अब हम लोगों ने बोर्ड के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग इसमें 5% और ऐड भी करने हैं, जो कि उन्होंने आपको गिफ्ट किए हैं। अगर हम वो ऐड करें तो हमारी जो परसेंटेज बनी है वो है 93%। हमने मार्क्स ले लिए हैं। अब इन्हीं 93% के अकॉर्डिंग जो हमारे बाकी ये जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें हमने पेपर नहीं दिए, कंपलसरी सब्जेक्ट इंग्लिश, उर्दू और आईएएस, उसमें 93% के अकॉर्डिंग हमारे मार्क्स लगाएंगे। लाइक सपोज करें इंग्लिश में टोटल मार्क्स होते हैं बच्चों 100, तो आप जानते हो 100 का 93% 93 मार्क्स बनते हैं, तो ये 93 हो गए जी। उर्दू के अंदर भी बच्चों आपके पास टोटल मार्क्स होते हैं 100, तो इसका भी 93% जो है वो 93 हो जाएंगे मार्क्स। अब बात करते हैं आईएएस की। बच्चों आईएएस के मार्क्स आपके पास होते हैं 50, तो इसका 93% आपने यूं निकालना है कि 50 को
डिवाइड करना है आपने 100 के ऊपर और मल्टीप्लाई कर देना है 93 के ऊपर। तो बच्चों ये जो है आपके मार्क्स आते हैं तकरीबन 46.5, जिसको राउंड ऑफ करके हमने 47 कह देना है। इट मींस कि हमारे जो आईएएस के अंदर मार्क्स आए हैं वो हैं 47। अब जो हम लोगों ने पार्ट 1 के अंदर कितने मार्क्स हासिल किए हैं, हम इन सभी को यहाँ सम कर लेंगे। तो ये हमारे पास बनते हैं जी तकरीबन 458 मार्क्स, 458 मार्क्स। और अगर हम लोग इन अपने सारे मार्क्स को टोटल करें तो ये हमारे पास हैं 505 मार्क्स। ये मैंने 505 ये मैंने बायो के अकॉर्डिंग किए हैं। अगर आप मैथ के बच्चे हो तो आप लोगों ने बायो की जगह मैथ लिख देना है और वहां आपके टोटल मार्क्स 85 नहीं होंगे बल्कि 100 हो जाएंगे और टोटल मार्क्स भी आपके फिर चेंज हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप पार्ट 1 के अगर बच्चे हो तो अपने टोटल मार्क्स आप कैलकुलेट कर सकते हो। और इसी तरीके से अगर आप लोग कंप्यूटर के बच्चे हो आईसीएस के, तो आप लोग केमिस्ट्री की जगह पे आप लोग कंप्यूटर के अपने मार्क्स पुट करोगे, टोटल मार्क्स पुट कर दोगे और यही फार्मूला यूज़ करोगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो मेरी बहुत अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। दुआ में याद रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज़।